जय श्री राधे राधे। सोलिस टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। चलिए देखते हैं। इस पे आप फोकस कीजिए और अपने पार्टनर को याद कीजिए, ठीक है। अभी मैं वैक्स इसमें ड्रॉप करने वाली हूँ और मैं आपको बताऊँगी जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी लेटर्स आएंगे, आप अपने पार्टनर को याद कीजिए। ये कैंडल आपके और आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगी। इस रीडिंग का पर्पस ये समझना है कि आप दोनों के दिल में और मन में एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स चल रही है। जो भी शेप्स, फ्लो और सिंबल्स कैंडल वैक्स में बनेंगे उनके थ्रू मैं आप दोनों के इमोशंस बताऊंगी। ये रीडिंग सिर्फ एक गाइडेंस है ताकि आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझ पाओ। अब हम देखते हैं इसमें क्या शेप्स बन रही है। ओके, इसमें मुझे कैंसर दिखाई दे रही है, लियो दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है, एक चेन बनती हुई दिखाई दे रही है, नंबर 1 दिखाई दे रहा है मुझे। आज ड्रॉप बहुत धीरे धीरे गिर रही है। आपका पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है। नंबर 7 मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आई लेटर दिखाई दे रहा है, टी लेटर दिखाई दे रहा है, लेटर के दिखाई दे रहा है मुझे, लेटर पी भी दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे वो लेटर्स नंबर्स बनेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये कोई कैजुअल या टाइम पास कनेक्शन नहीं था। शुरुआत में दोनों तरफ से अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी थी, लेकिन पहला अप्रोच सामने वाला पार्टनर की तरफ से ही आपके पास आया था। सामने वाले ने पहले आप में इंटरेस्ट दिखाया था, बात करने की कोशिश की थी, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एफर्ट्स लगाए थे। उस वक्त उनके माइंड में क्लैरिटी थी कि हाँ, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आप ही चाहिए। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन का फ्लो अच्छा था, ट्रस्ट बन रहा था और एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप हो रही थी। आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस स्टेज पर रिलेशनशिप का बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा मुझे कैंडल वैक्स के पैटर्न से लग रहा है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस आया है। क्योंकि देखिए कैंडल्स के कुछ ड्रॉप्स इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। ये इम्बैलेंस फीलिंग्स के कम होने का नहीं है, बल्कि कन्फ्यूजन और फियर की वजह से है। ये देखिए वो दिमाग से बिल्कुल स्टक हो चुकी है, एक साइड में सारी वैक्स जा रही है। सामने वाले पार्टनर के माइंड में एक फेज आया जहां उन्होंने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। उसके दिल में आज भी इमोशन है, लेकिन वो इमोशन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके ऊपर किसी ना किसी टाइप का प्रेशर है, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो या फिर कोई पास्ट का कोई आप लोगों का कुछ झगड़ा हुआ हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा सा ना इमोशनली क्लोज्ड हो गए हैं। आप इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हो, आपको आंसर चाहिए और ये समझना चाहते हो कि अगर फीलिंग्स है तो डिस्टेंस क्यों बन रहा है। कैंडल वैक्स ये भी इंडिकेट कर रही है कि आपने पेशेंस रखा, वेट किया और मल्टीपल टाइम्स एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस वेटिंग ने आपको इमोशनली थका भी दिया है। अब की एनर्जी की बात करें तो सामने वाले के दिल में आज भी अटैचमेंट है, वो आपको भूल नहीं पाया है। कभी कभी आपकी यादें उनके माइंड में अचानक से आ जाती है, लेकिन वो खुद के ही इमोशन से वो मुझे फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन इंटरनली बहुत ज़्यादा टूट गया है। एक तरफ दिल कह रहा है कनेक्ट करो और दूसरी तरफ दिमाग उनको रोक रहा है। इसी वजह से उनका बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड हो रहा है।
ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है आप दोनों में। फ्यूचर एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि अगर क्लियर कम्युनिकेशन होती है और बाउंड्रीज़ के साथ होती है, तो ये रिश्ता कंप्लीटली ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि सिर्फ एक ही पर्सन एफर्ट ना लगाए। यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस को प्रायोरिटी दें। सामने वाले को स्पेस दें ताकि वो भी थोड़ी क्लैरिटी देख सके। फोर्स या प्रेशर में सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। ओवरऑल ये कनेक्शन कार्मिक टाइप का मुझे लग रहा है, जो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है, चाहे आउटकम कुछ भी हो। इस रिश्ते का इम्पैक्ट आप दोनों की लाइफ पर रहेगा। अब देखिए आगे यूनिवर्स आपके लिए क्या नया मैसेज लाता है। आज इमोशंस काफ़ी, बोलते हैं ना कि बिखरे हुए से लग रहे हैं। कल एनर्जी स्टक लग रही थी, लेकिन आज इमोशंस थोड़े से बिखरे हुए से लग रहे हैं। कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं उनके। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। लेकिन आप उनके बारे में सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है खुद पे ध्यान दो, खुद की एनर्जी पे ध्यान दो। अब कन्फ्यूजन में रहने का टाइम नहीं है। आपका पर्सन आएगा, डेफिनेटली आएगा, उसको चेज़ मत करो, वो आएगा। बस वो थोड़ा सा इमोशनली स्टक हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना है। इसलिए आपको अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपका पर्सन आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब आप उसको चेज़ नहीं करोगे। उसको थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये देखिए, स्पेस देना पड़ेगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप कैसे दूर जा रही है वैक्स। स्पेस चाहिए उसको। जब वो स्पेस मिलेगा, उसको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आपके लिए एक वैक्स रीडिंग लेके आऊँगी। कल मिलते हैं। जय श्री राधे राधे।